बेटा चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन का ये लास्ट टॉपिक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। पुरानी बुक में 9.6 है, नई बुक में 9.5 है। तो मैं ना दोनों टाइप एक साथ ही बता देता हूँ ताकि इसी रिकॉर्डिंग में दोनों देख लो। अब आप यहाँ से वहां तक पूरा कर लेना, ठीक है, यहाँ तक लियो। तो उसके बाद आप एक साथ लिख लेना, फिर हम क्वेश्चंस करते हैं इसके। तो इसमें दो टाइप है, पिछले साल एक टाइप डिलीट कर दिया था, इस साल वो भी इन्होंने डाल दिया वापस। फर्स्ट टाइप है बेटा ऐसा, मैं टाइप इसलिए बता रहा हूँ, आप पहचानेंगे कैसे कि कैसा, अगर ऐसा क्वेश्चन दिखे तो फर्स्ट टाइप का है। कैसा देखो, अच्छा लीनियर और होमोजीनियस पहचानने का तरीका। होमोजीनियस तो आपको बताया था कि जैसे मैंने कहा जी ये है, देखो एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स है ना, एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई, ये क्या है, ये होमोजीनियस है। कैसे, सबकी डिग्री सेम है, यहाँ 2 है, ये भी 2 है, और इधर 1 और 1 क्या है 2। अगर गलती से यहां से y हट गया है, यहां से भी ये हट गया, मान लो ये एक्स स्क्वायर रहा लेकिन इधर से वो, अब डिग्री देखो यहाँ कितनी है 2 और यहाँ डिग्री कितनी है 1, अलग अलग डिग्री नहीं हो गई, तो ये होमोजीनियस नहीं होगा। तो ये लीनियर हो सकता है। वेरिएबल्स भी सेपरेट करके देख लेना, वेरिएबल तो प्लस में सेपरेट होंगे नहीं इसमें। तो आपकी अगर डिग्री मैच ना करे तो आप समझ जाना इस एक्सरसाइज का हो सकता है। पहले सबसे पहले तो वेरिएबल सेपरेट करके देखना, उसके बाद डिग्री चेक करना। डिग्री अलग अलग है ना, देखो, तो ये इस एक्सरसाइज का होगा जब डिग्री अलग होगी। तो इसमें भी दो टाइप है। पहला टाइप कैसा है, देखो पहला टाइप ऐसा दिखेगा, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, ऐसा दिखेगा। ये पी क्यू क्या है, p और q जो है दे आर फंक्शन ऑफ x और कॉन्स्टेंट्स। P और Q x की चीजें हो सकती है। जैसे देखो ऐसा दिखेगा क्वेश्चन, आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूं, ये दिख रहा है, देखो dy बाई डी एक्स प्लस 1 बाई एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ऐसा दिख रहा है ये क्वेश्चन। आप देखो डिग्री सेम नहीं है, ये 2 है, ये 0 डिग्री है, डिग्री सेम नहीं है तो होमोजेनियस तो नहीं है। अब देखो क्या ये क्वेश्चन इस जैसा दिख रहा है, ऐसा दिखना चाहिए। आप देखो ध्यान से, dy बाई डी एक्स दिख रहा है, पी वाई समथिंग इंटू वाई इज इक्वल टू समथिंग, समथिंग माने Q। जो y के साथ है ये P है, जो RHS में है वो Q है। y के साथ क्या लगा है 1 बाय एक्स, ये P है, और जो RHS में है वो क्या है, वो Q है। तो ये जो P और Q है ये x के फंक्शन हो सकते हैं। अच्छा ऐसा हो सकता है कि y के साथ कुछ ना लगाओ, तो कुछ नहीं लगाए तो 1 तो लगा होगा, तो P क्या हो गया 1 और RHS में क्या हो गया एक्स स्क्वायर। तो हो सकता है दोनों x वाले हो, या हो सकता है एक नंबर हो एक x वाला, मैंने दे में भी है कॉन्स्टेंट्स, ठीक है, हो सकता है वो x वाले हो या हो सकता है वो नंबर हो, पहचान गए। तो यहाँ पे जी P है 1 बाय एक्स हमारे क्वेश्चन में, और Q क्या है x स्क्वायर, P और Q पहचान लोगे। उसके बाद ये 2 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व होता है। स्टेप 1 निकालना होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, शॉर्ट फॉर्म इज IF, फुल फॉर्म इंटीग्रेटिंग फैक्टर, उसका फॉर्मूला होता है e की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, ये पहला फॉर्मूला है इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का। स्टेप 2 इज दी जनरल सॉल्यूशन, ये 2 फॉर्मूले हैं आपको याद रखना है, पहला IF दूसरा जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन का भी इसमें फॉर्मूला है y इंटू IF इंटीग्रेशन q इंटू IF dx प्लस c, ये 2 फॉर्मूले में ये क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है, ये आप ये वाला नोट कर लेंगे। अब मैं एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। अच्छा आपको पहचानना आ गया कि इस टाइप का है, अब इसको सॉल्व करना सीखते हैं। सॉल्व भी बहुत आसान है, ये एक्सरसाइज सबसे आसान है इस चैप्टर में। सबसे पहले निकालना IF, ये स्टेप मत लिखना, ये तुम्हारे लिए लिखा है, पहले निकालना है IF। IF का ये फॉर्मूला लगाना, क्या फॉर्मूला होता है, e की पावर में इंटीग्रेशन है p का विद रिस्पेक्ट टू x। अब वैल्यू डाल दो, p की वैल्यू डाल दो, p की वैल्यू कितनी है 1 बाय एक्स, p हटाकर मैं p की वैल्यू डाल देता हूं, ये बात समझ में आई। 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है log x, 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है log x, ठीक है। अच्छा इसमें c वगैरह नहीं लगाते क्योंकि e की पावर वैसी बहुत छोटी होती है। e और log कट जाते हैं, मैंने आपको बताया था, e और log कट जाते हैं, क्या बचा x बच गया। मान लो e की पावर में 2 log x होता तो नहीं कटता, तो इसे उठा के पावर बना देते तब कट जाता, तो क्या बचता एक्स स्क्वायर, ई लॉग कट जाएंगे, समझे। मान लो ई की पावर में माइनस लॉग एक्स है, तो इसका मतलब कुछ नहीं है, तो क्या है -1,
तो ई लॉग मत काटना, पहले ये हटाना, ये उठा के क्या बना देना पावर, ई लॉग कट गया, क्या बचा एक्स की पावर यानी 1/x, है ना। ई और लॉग होंगे तो ही कटेगा, अब ई की पावर कुछ है साइन कॉस है तो थोड़ी कटेगा, तो ऐसे लगा रहेगा, ई लॉग कट जाएगा, समझ गए। ई लॉग कट गया, आई एफ आ गया, तो आई एफ का आंसर कितना आ गया, आई समझ आ गया, तो पहला स्टेप आ गया जी, पहला स्टेप खत्म, आई एफ खत्म, आई एफ आ गया। अब अगला स्टेप, अब निकालेंगे जनरल सॉल्यूशन, चाहे तो आप लिख लेना, आपकी याददाश्त के लिए टीचर भी कोई मार्क्स नहीं कटते इसके। स्टेप 1 स्टेप 2, इससे आपको भी याद रहेगा। स्टेप 1 समझ में आ गया। स्टेप 2 जनरल सॉल्यूशन, ये फॉर्मूला लगाएंगे जनरल सॉल्यूशन का, ये याद कर लो। फॉर्मूला क्या है, y इंटू आई एफ इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी, वैल्यू डालते हैं, दिख रहा है पूरा, y इंटू आई एफ की वैल्यू कितनी है, तो आई एफ की जगह x डाल देंगे, q क्या है, आई एफ क्या है, q की जगह डाला एक्स स्क्वायर, आई एफ की वैल्यू डाला x, बाहर dx ऐसे रहेगा प्लस सी ऐसे रहेगा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्या हो गया एक्स क्यूब, है ना। एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या हुआ, बस ये आंसर आ गया। एलएचएस ऐसे ही लिख देंगे, खत्म, सबसे आसान है ये। मतलब क्या करना है, आई एफ निकालना है, आई एफ उठा के इसमें डाल देना है, खत्म। आई एफ उठा के इसमें डाला, एलएचएस को तो छेड़ना ही नहीं है, बस आरएचएस ही तो इंटीग्रेट करना है। अब यहाँ ये एक्स क्यूब हो गया, एक्स क्यूब का x4/4 खत्म। थोड़ा सा क्वेश्चन लेवल बढ़ाते हैं, ये बात समझ में आ गई, ये जनरल सॉल्यूशन आ गया, खत्म। हो सकता है वो वैल्यू भी देते हैं, तो आपको वैल्यू वाला पता है क्या करना होता है, जब वैल्यू देते हैं इसमें एक्स वाई डाल के सी निकाल के सी यहाँ डालना होता है ना, पर्टिकुलर सोल्यूशन, है ना, ठीक है। अच्छा, अब इसका लेवल थोड़ा सा बढ़ाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा लेवल ज्यादा वाला लेते हैं, ये समझ में आ गया। अगला देखो, ये सब 3-3 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं। अगला 3 नंबर का थोड़ा सा लेवल बढ़ा के, मान लो क्वेश्चन ऐसा दे रखा है, एक्स डी वाई प्लस एक्स या वाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग एक्स डी एक्स, ठीक है जी। अब ये थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया, हल्का सा बढ़ा है। पहले तो आप डिग्री चेक कर लेना, इसकी डिग्री कितनी है 1, इधर कितनी है 1, यहाँ 2 और 1 3 मानी जाएगी, 2 इसकी 1 इसकी 3, डिग्री अलग अलग हो गई ना, ये 3 है और ये 1 है, डिग्री अलग है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को जैसा बनाना है, अगर बन रहा है तो पहले बना के देखें। सबसे पहले देखो क्या चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स, इसके नीचे डी एक्स चाहिए ना, तो डी एक्स से सबको डिवाइड कर दो, dx से मैंने सबको डिवाइड कर दिया, क्योंकि dy के नीचे क्या होना चाहिए dx, इसका dx कट गया, इसका भी dx कट गया, dy by dx आ गया, आ गया। पहले क्वेश्चन को इस जैसा बनाना है जैसा टाइप दिखे। अब इसके पड़ोस में कुछ नहीं है ना, ना इधर ना इधर, इनका कोफिशिएंट क्या होना चाहिए 1, इसके कोफिशिएंट में क्या दिख रहा है आपको x नहीं होना चाहिए, हटाओ, तो x हटाने के लिए क्या करोगे x से डिवाइड कर दो, तो इसका x कट गया, यहाँ भी x कट गया। अब देखो साफ साफ क्या बचा, dy बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स। अब ये क्वेश्चन आपको इस जैसा दिख रहा होगा, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। तो जो y के साथ है वो p है, y के साथ क्या है, y का कोफिशिएंट इज p, जो RHS है वो q, जो RHS है वो q है, q क्या है x log x। की बात समझ में आई, ठीक है। यहाँ तक अब स्टेप 1 p और q ढूंढने के बाद क्या ढूंढते हैं, स्टेप 1 IF का क्या फॉर्मूला होता है, e की पावर p dx, है ना। p की वैल्यू डाल दो, p क्या है 1/x, 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो गया log x, e log कट गया, क्या बचा x, तो IF का आंसर कितना आ गया x। आइए समझ में आ गया। अब जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या फॉर्मूला है, ऊपर दिख रहा है नहीं, कोई बात नहीं। जनरल सॉल्यूशन क्या फॉर्मूला, y इंटू आई एफ इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी, वैल्यू डालो, आई एफ की वैल्यू कितनी आई थी x, q क्या था, ये था ना q क्या था x log x, और आई एफ की वैल्यू कितनी है x डी एक्स प्लस सी, x इंटू एक्स स्क्वायर हो गया ना, आया समझ। ये मल्टीप्लाई में बाय पार्ट लगेगा, आई लेट, लॉग और एल्जेब्रिक मल्टीप्लाई में ना लॉग पहले आता है एल्जेब्रिक बाद में, लगाओ बाय पार्ट याद है सबको,
तो फर्स्ट एज इट इज रहेगा log x, इंटीग्रेशन किसका होगा एक्स स्क्वायर का, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ नहीं डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट है log x, इंटीग्रेशन किसका एक्स स्क्वायर dx, एक बार dx, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x3/3, log x का इंटीग्रेशन 1/x, इसका क्या हुआ x3/3 dx, ये कट जाएगा ना, एक x कट जाएगा, एक्स स्क्वायर बचेगा, ये बात समझ में आई। log x का 1/x होता है, एक्स स्क्वायर का x3/3, तो यहाँ पे एक x कट गया, तो फाइनली बचा क्या है वो लिख दूं सीधा, क्या बचा है बताओ, x²/3, यही बचा है ना, यही बचा है ना, तो बस लिख दो फाइनली, ये आ गया x3/3 log x माइनस ये क्या होगा x3/9, एक 3 और आएगा, एक्स स्क्वायर का x3/3 होगा, एक 3 पहले से, ये तो 9 हो गया प्लस c, LHS में यही बस आंसर आ गया, आए समझ में। तो यहाँ क्या था, यहाँ तो सीधा x3 बन गया था, उसका सीधा x4/x4 हो गया, इधर क्या है, हो सकता है बाई पार्ट लगे, हो सकता है t मानने से कट जाए, वही सारी इंटीग्रेशन जो हम करते आए, समझ में आई, ये बात समझ में आ गई, ठीक है। ये कौन सा टाइप है, फर्स्ट टाइप, कैसा दिखेगा, dy/dx प्लस py = q, p और q क्या होंगे, दे आर फंक्शन ऑफ x और दे मे बी अ कांस्टेंट, पहला टाइप समझ में आ गया। सेकंड टाइप भी सुन लो इसी रिकॉर्डिंग में, फिर हम ये एक्सरसाइज कोशिश करते हैं, आज तो नहीं नेक्स्ट क्लास तक खत्म हो जाएगी तुम्हारी, आज भी अगर हो जाए तो बहुत अच्छा। पहला टाइप समझ में आ गया, सेकंड टाइप थोड़ा उधर कर दे बेटा शिफ्ट, सेकंड टाइप दिख रहा है, सेकंड टाइप सुनिए ध्यान बोर्ड की तरफ, पहले टाइप को उल्टा कर दो, सेकंड टाइप बन जाएगा। पहला टाइप क्या था, dy/dx प्लस, बोर्ड की तरफ ध्यान, dy/dx प्लस py = q पहला टाइप था, इसको उल्टा करें तो क्या होगा, खुद बना लो, dx/dy प्लस px = q, py की जगह px हो जाएगा, मतलब x की जगह y कर दो, y की जगह x कर दो, हाँ dx/dy, dx/dy, dy/dx की जगह dx/dy हो जाएगा, py की जगह क्या हो जाएगा px, यहाँ पे p और q फंक्शन ऑफ क्या होते थे x, अब p और q फंक्शन ऑफ y होंगे, वही सेम है, वेयर p एंड q आर फंक्शन ऑफ y और मे बी अ कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट हो सकता है। अब यहाँ भी दो फॉर्मूले हैं, स्टेप 1 खुद बनाओ आप फॉर्मूला, IF का क्या फॉर्मूला होता था, e की पावर p dx, वहां क्या होगा p dy, dx की जगह dy, खुद बना लो। स्टेप 2 जनरल सॉल्यूशन खुद बनाओ, बोलो जनरल सॉल्यूशन, एक मिनट, हाँ बोलो, XIF = QIF dy प्लस c, समझ रहे हो, y की जगह x लिख दिया, x की जगह y लिख दिया, यहाँ YIF था वहाँ XIF हो गया, यहाँ dx था वहाँ dy हो गया, बस ये सेम, समझे। अब पहचानेंगे कैसे कि इस टाइप का है, पेपर में देख के, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन पहचान के दिखाता हूं, देखना जरा, पहचानोगे कैसे कि इस टाइप का क्वेश्चन है, देखो ध्यान से देखना, देखो पहचानने का मैं आपको एक लाइन देखते ही बता दूं, एक लाइन वैसे ही मेरी बात याद रख लेना, जैसे ना जो पहला टाइप होगा उसमें आपको y अकेला दिखेगा, सिर्फ y, कोई पावर नहीं, कोई कुछ नहीं, क्योंकि फॉर्मूले में सिर्फ एक ही y होता है, वो भी 1 पावर वाला, y अकेला होगा, x ज्यादा होंगे, पहले पावर तो अलग अलग होगी, वो तो होगी, फर्स्ट और सेकंड पहचानो कैसे, अगर y अकेला x ज्यादा, मतलब x के ज्यादा फंक्शन है, देखो x दो है, y अकेला है, तो पहला टाइप। सेकंड टाइप पहचाने तरीका, y ज्यादा दिखेंगे आपको, x अकेला दिखेगा, एक ही x दिखेगा सिर्फ 1 पावर वाला, y के फंक्शन आपको ज्यादा दिखेंगे, जैसे मैं आपको एक बुक का क्वेश्चन दिखाता हूं, तुम बस खुद ही देखते ही पहचान लोगे कि ये y का है कि x का है, आप मुझे बस बता दो। देखो सेकंड टाइप, यहां देखो, y dx प्लस x माइनस वाई स्क्वायर dy = 0, बताओ पहला टाइप, दूसरा टाइप, y ज्यादा, सेकंड टाइप, या हिंदी में लिख लेना y ज्यादा, x अकेला, देखो x अकेला दिख रहा है, x अकेला, y के फंक्शन ज्यादा, सेकंड टाइप, बस ये याद रखो, y के फंक्शन ज्यादा, सेकंड टाइप, याद हो गया। अब पहले तो इसको इस जैसा बदल दो, dx के नीचे क्या होना चाहिए dy, यहां नहीं है, क्या करेंगे dy से डिवाइड कर देंगे, dy कट गया है ना, अब dx/dy के आसपास कुछ नहीं होना चाहिए, यहाँ क्या है y,
क्या करेंगे, y से डिवाइड कर देंगे। अगले स्टेप में कर दूं या चलो इसी में कर, सबके नीचे अलग अलग y लगा देना। इसका y कट गया, देखो क्या बचा dx बाई डी वाई, यहाँ पे क्या बचा x बाई वाई, यहाँ पे एक y कट गया, क्या बचा y। यहाँ पे सिर्फ दो ही टर्म होती है ना, x वाली और ये तो नहीं होती, ये उधर ले जाओ, ये माइनस वाई उधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस वाई, है ना। अब ये जैसा बन गया देखो, dx बाई डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू। तो जो x के साथ है वो कौन है, p, जो x के साथ है वो p है ना, बाकी वैसे ही x के साथ क्या है 1 बाई वाई, वो p है, और जो RHS वाला होता है क्या होता है q है, वही बस वो x y के फॉर्म में आ गया, पहले x में होता था। तो x का कोफिशिएंट p और RHS क्या हुआ q, याद आया, समझ में आ रहा है। फिर आपको पता आगे स्टेप 1, सबसे पहले क्या निकालते हैं IF का क्या फॉर्मूला p डी वाई, इंटीग्रेशन e की पावर p डी वाई, p की वैल्यू डालो, p की वैल्यू कितनी है 1 बाई वाई, इसका पिछली एक्सरसाइज से कोई लेना देना नहीं, बिल्कुल नई एक्सरसाइज है। 1 बाई वाई का इंटीग्रेशन क्या हो गया log y, e log कट गया, क्या बचा y। आइए समझ में आ गया, आई की वैल्यू y। जनरल सॉल्यूशन का क्या फॉर्मूला XIF इंटीग्रेशन QIF dy प्लस c, वैल्यू डाल दो। IF की वैल्यू कितनी है y, Q क्या है Q भी y है, IF भी y है, ये y इंटू वाई क्या बन गया y स्क्वायर। y स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है y3 बाई 3, बस है, छोड़ दो, खत्म, आंसर आ गया। सिंपल है एक्सरसाइज, सबसे ज्यादा आसान, आए समझ में। अब आप क्या करो, पहला टाइप लिखो, उसका एक क्वेश्चन लिख लो, सेकंड टाइप लिखो, उसका एक लिख लो, फिर 9.4 वाली एक्सरसाइज शुरू करो। हाँ 9.5 वाली एक्सरसाइज, नई बुक में 5 है, पुरानी में 6 है। और आप क्या करो, क्वेश्चन 2 से स्टार्ट करो, फर्स्ट मत करो, 2 से शुरू करो और 15 तक कर लो जल्दी से। 9.5 नई बुक में, 9.6 पुरानी बुक में, एक एक टाइप लिख लो और फॉर्मूले लिख लो, ठीक है। पॉज कर दो बेटा।